दोस्तों, कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि कई बार जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करती हैं। ये कहानी भक्ति, विश्वास और ईश्वर की कृपा की ऐसी ही एक गाथा है, जो लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण की लीला को दर्शाती है। ये कथा सिखाती है कि जब भगवान की सेवा सच्चे मन से की जाती है, तो जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। ये कहानी न केवल लड्डू गोपाल की जीवंतता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि भक्ति का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जिसके हृदय में प्रेम और विश्वास हो। आइए इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुने। कथा शुरू होती है एक प्राचीन नगर से, जो आज के उत्तर भारत के किसी छोटे से कस्बे जैसा था। इस नगर में रहते थे सेठ हरिशंकर, जिनका नाम व्यापार और भक्ति दोनों के लिए प्रसिद्ध था। हरिशंकर सेठ एक धनवान व्यापारी थे। उनके गोदामों में अनाज, मसाले और रेशमी वस्त्र भरे रहते थे। उनकी हवेली नगर की सबसे भव्य इमारत थी, जिसके आंगन में फूलों की क्यारियां सजी रहती थी। दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य चित्रित थे, जो सेठ जी की धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाते थे। उनके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी और हर सुबह शाम हवेली में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती थी। हरिशंकर सेठ का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी का नाम लेते। उनके लिए हर सुख दुख, हर सफलता विफलता में ठाकुर जी की कृपा थी। वे अक्सर कहा करते, ये सब मेरे ठाकुर जी की माया है। उनकी दिनचर्या भक्ति के रंग में रंगी थी। वो सुबह मंदिर में दीप जलाते, भगवान को फूल चढ़ाते और फिर अपने व्यापार के लिए निकल पड़ते। रात को लौटने पर वे फिर मंदिर में बैठकर ठाकुर जी से दिन भर की सारी बातें साझा करते। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो केवल सच्चे भक्त में दिखाई देती है। सेठ जी की पत्नी कमला देवी एक सुंदर और समझदार महिला थीं। वे घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती थीं। मेहमानों की आवभगत, रसोई का प्रबंध, नौकरों की देखरेख, सब कुछ उनके ही कंधों पर था। लेकिन भक्ति के मामले में उनका मन उदासीन था। वे सोचती थीं कि भगवान की पूजा मंदिर तक सीमित है। सेठ जी जब उन्हें भक्ति की बातें समझाते, तो वे हल्की सी मुस्कान के साथ सुन लेती, लेकिन मन ही मन कहती, घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो भक्ति करें। एक दिन सेठ जी को नगर के बाहर एक प्रसिद्ध संत से मिलने का अवसर मिला। वो संत, जिनका नाम था स्वामी रामानंद, अपने आश्रम में भक्तों को मार्गदर्शन दिया करते थे। सेठ जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरा हृदय ठाकुर जी के लिए तड़पता है। मैं चाहता हूं कि वे हर पल मेरे साथ रहें। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, उनसे बातें करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। स्वामी रामानंद ने गहरी नजरों से सेठ जी को देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, बेटा हरिशंकर, श्री कृष्ण तो हर जगह हैं। वे तुम्हारे हृदय में बसे हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें साक्षात अनुभव करना चाहते हो, तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल रूप हैं। वे जीवंत हैं, साक्षात हैं। जहां वे विराजमान होते हैं, वहां स्वयं परमेश्वर का वास होता है। उनकी सेवा से तुम्हें लगेगा कि ठाकुर जी हर सांस में, हर क्षण में तुम्हारे साथ ही हैं। यह सुनकर सेठ जी का मन आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे लड्डू गोपाल को अपने घर लाएंगे। अगले ही दिन वे शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर गए। मंदिर के पास ही बाजार था, जहां मूर्तियों की दुकानें थीं और वहां भगवान कृष्ण की सभी तरह की मूर्तियां बिक रही थीं। कुछ दुकानों में देखने के बाद सेठ जी को लड्डू गोपाल की एक मूर्ति पसंद आ गई। मूर्ति पीतल की थी, लेकिन उसकी बनावट इतनी जीवंत थी कि देखने वाला ठगा सा रह जाए। लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था, दूसरे हाथ में छोटी सी बांसुरी। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वे अभी बोल पड़ेंगे। सेठ जी ने मूर्ति को प्रणाम किया और बड़े आदर से घर ले आए। सेठ जी बड़े खुश होते हुए घर पहुंचे और उत्साह से सेठानी को आवाज दी, अरे कमला, जरा बाहर आओ, देखो तो कौन आए हैं हमारे घर। कमला देवी रसोई से बाहर आई और सेठ जी के हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी। सेठ जी ने कहा, ये मेरे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल। ये जीवंत हैं, साक्षात हैं। अब से हमें इनकी सेवा करनी है। सुबह स्नान, पोशाक, भोग, आरती, सब कुछ। पता है, जब तुम इन्हें भोग लगाओगी, वे ग्रहण करेंगे। जब बातें करोगी तो वे सुनेंगे। कमला देवी ने मूर्ति को गौर से देखा। बाहर से वे मुस्कुराई और बोली, ठीक है जी, जैसा आप कहें।
लेकिन मन ही मन वे दुखी हो गईं। सोचने लगी, घर में पहले से ही कितने काम है, नौकरों को देखो, मेहमानों को संभालो, रसोई का काम करो, अब ये नया काम और बढ़ गया, एक पीतल की मूर्ति की सेवा, ये क्या बोलेगी, क्या खाएगी। लेकिन कमला देवी सेठ जी के सामने कुछ नहीं बोली। वे जानती थीं कि सेठ जी की भक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं। सेठ जी ने घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर में लकड़ी का सिंहासन था जिस पर लाल मखमल बिछा हुआ था। चारों ओर फूलों की मालाएं सजी थीं। लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजमान किया गया। सेठ जी ने पहले दिन स्वयं सेवा शुरू की। वो सुबह जल्दी उठे, लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान करवाया, चंदन का तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई। उन्होंने लड्डू गोपाल को रेशमी वस्त्रों की पोशाक पहनाई, छोटा सा कुर्ता और धोती। उन्हें मोर पंख का मुकुट धारण करवाया। भोग में लड्डू, मक्खन, दूध और फल चढ़ाए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ठाकुर जी, आज से आप मेरे घर में हैं, मेरे हृदय में हैं, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सेठ जी की आंखों में आनंद के आंसू थे। वे इतने भाव विभोर हो गए कि लड्डू गोपाल से बातें करने लगे। ठाकुर जी, आज मौसम कितना सुंदर है, आपकी कृपा से आज व्यापार में क्या होगा, आप साथ हैं ना। वे इतने भाव में डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला। नौकर चाकर भी देखते रह गए। सेठानी भी चुपके से मंदिर की ओर देखती और सोचती, पता नहीं क्या मिलता है इन्हें इस मूर्ति से बातें करके। सेठ जी की दिनचर्या अब लड्डू गोपाल के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो सुबह स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उन्हें भोग लगाते, आरती करते, फिर व्यापार के लिए निकल जाते। शाम को वो वापस लौटते और फिर मंदिर में बैठकर ठाकुर जी से बातें करते। वे कहते, ठाकुर जी, आज एक सौदा हुआ, आपकी कृपा से अच्छा मुनाफा हुआ। या कभी कहते, आज एक ग्राहक से बहस हो गई, लेकिन आपने सब संभाल लिया। सेठानी सेठ जी को इस तरह से लड्डू गोपाल से बातें करते देखती तो मन ही मन झुंझलाती। सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं, एक पीतल की मूर्ति क्या जवाब देगी। सेठ जी जब घर पर होते तो वे खुद सब कुछ देखते, लेकिन जब वे बाहर जाते तो सेठानी को कहते, कमला, दिन में लड्डू गोपाल को भोग लगाना, शाम को आरती करना, ठाकुर जी को भूखा नहीं रहने देना। सेठानी हामी भरती, लेकिन मन से नहीं। वे सोचती, ये मूर्ति क्या खाएगी, क्या बोलेगी। सेठ जी को तो पागलपन हो गया है। एक दिन सेठ जी को व्यापार के सिलसिले में 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने सेठानी को समझाया, कमला, मैं 1 सप्ताह के लिए जा रहा हूं, तुम ठाकुर जी की सेवा करना, सुबह स्नान, पोशाक, भोग सब कुछ वैसे ही करना जैसे मैं करता हूं। लड्डू गोपाल बड़े नटखट हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे। सेठानी ने कहा, ठीक है जी, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचकर बड़ी परेशान थी कि अब 7 दिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कितनी मुसीबत है। सेठ जी चले गए। पहले दिन सेठानी बेमन से उठी, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, पोशाक पहनाई, भोग लगाया, फिर सो गई। दिन में भोग लगाया, रात में शयन करवाया, लेकिन 2-3 दिन बाद वे परेशान हो गईं। वे झुंझलाकर बड़बड़ाती रहती, सारा दिन इसी में निकल जाता है, कभी लड्डू बनाओ, कभी माखन, कभी स्नान, कभी शयन, आराम ही नहीं मिलता। चौथे दिन सेठानी का धैर्य जवाब दे गया। वे गुस्से में मंदिर गईं, लड्डू गोपाल को देखा जो अपनी मुस्कान के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सेठानी ने मन में कहा, बस अब और नहीं, इस मूर्ति ने मेरा सारा सुख चैन छीन लिया। सेठानी ने लड्डू गोपाल को उठाया और हवेली के पीछे बगीचे में चली गईं। वहां एक गड्ढा खोदा और मूर्ति को मिट्टी में दबा दिया। मन में सोचा, सेठ जी आएंगे तो कह दूंगी कि लड्डू गोपाल कहीं चले गए, वे तो कहते ही हैं कि ये जीवंत है। अब सप्ताह भर के बाद सेठ जी आए। जब सेठ जी घर पर आए तो सेठ जी के आते ही सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गए, अपने ठाकुर जी के पास गए। जाकर देखा कि मंदिर में ठाकुर जी नहीं है। उन्होंने सेठानी से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं। सेठानी ने कहा कि 2 दिन हो गए, लड्डू गोपाल तो यहां नहीं है। सेठ जी ने कहा, यहां नहीं है मतलब? सेठानी ने कहा, 2 दिन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। हो सकता है हमसे नाराज हो गए हों। आप ही तो कह रहे थे वो जीवंत हैं, साक्षात हैं, अपनी मर्जी से कहीं चले गए, पता नहीं कहां चले गए। ये बात सुनकर सेठ जी सदमे में आ गए। वो बड़े दुखी हो गए। बोले, ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, ढूंढा,
लेकिन लड्डू गोपाल नहीं मिले। कई दिन बीत गए। सेठ जी का खाना पीना भी छूट गया था। वो बहुत मायूस रहते थे, उदास रहते थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे। एक दिन हुआ यूं कि सेठ जी के बगीचे में जो माली काम करता था, वो माली बगीचे की खुदाई कर रहा था। सेठ जी घर पर नहीं थे। खुदाई करते करते एक जगह जाकर उसने देखा खुदाई में लड्डू गोपाल निकले। जब खुदाई में लड्डू गोपाल निकले तो माली बड़ा हैरान हो गया कि वाह, धरती से भगवान निकले हैं। वो भागकर ये खुशखबरी देने के लिए सेठानी के पास गया। वो सेठानी के पास जाकर बोला, मालकिन, हमारे बगीचे से भगवान निकले हैं, लड्डू गोपाल निकले हैं, स्वयं भगवान आए हैं। ये बात सुनकर सेठानी हड़बड़ा गई। वो एकदम घबरा गई। वो जोर से चिल्लाकर बोली, ये तुम्हें कहां से मिले? माली ने कहा कि मैं वहां खुदाई कर रहा था। सेठानी ने गुस्से में कहा, किसने कहा था खुदाई करने के लिए? तुम बिना पूछे ही खुदाई वुदाई क्यों करते हो? तुम उतना ही काम किया करो ना जितना बताया जाए। सारा खोद के रख दिया यहां पे। किससे पूछा था? किसने कहा था? माली एकदम घबरा गया। सेठानी बोली, तुम ढंग से काम नहीं करते हो, जाओ यहां से, आज के बाद मत आना। माली की समझ में कुछ नहीं आया। माली जाने लगा तो सेठानी ने कहा, सुनो, ये जो तुम्हारे भगवान निकले हैं ना धरती से, इनको भी तुम ले जाओ, अपने पास रख लेना। ले जाओ अपने लड्डू गोपाल को। माली ने लड्डू गोपाल की तरफ देखा। वो पूरे मिट्टी में सने हुए थे। उनकी मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी, होंठ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल माली को देखकर मुस्कुरा रहे हों। माली ने लड्डू गोपाल को लिया और सेठ के घर से अपने घर आ गया। अपने घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, देखो कौन आया है। पत्नी देखने आई कि कौन आया है। माली बोला, देखो, तुम भगवान से इतनी प्रार्थना करती थी ना कि हमें संतान नहीं है, भगवान हमें संतान दे दो। देखो, भगवान स्वयं हमारी संतान बनकर आ गए हैं। हमारे घर लड्डू गोपाल आए हैं। ये मुझे मिले हैं, ये अपनी इच्छा से आए हैं। माली की पत्नी ने मिट्टी में सने हुए लड्डू गोपाल को देखा। उनकी मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वो पूरे मिट्टी में सने हुए थे, फिर भी बड़े सुंदर लग रहे थे। माली की पत्नी ने उन्हें अपने हाथों में लिया और कहा कि कितने सुंदर हैं ये, कितने प्यारे हैं ये। माली ने कहा कि मैं इन्हें स्नान करवा के लाता हूं। और लड्डू गोपाल को लेकर माली उन्हें स्नान करवाने गया। उसने पहले लड्डू गोपाल के ऊपर से मिट्टी उतारी और मिट्टी एक तरफ रख दी। उसने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया और अपनी पत्नी के हाथों में दिया और कहा कि इनको पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूं कि हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये सेवा का अवसर इन्होंने स्वयं हमें दिया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान ने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। माली ने अपनी पत्नी से कहा, ये जो मिट्टी इनके ऊपर से उतरी है, इसका क्या करूं? पत्नी ने कहा, अपनी छोटी सी बगीची है ना, उसमें डाल दो। माली ने वो मिट्टी उठाई और अपने घर के बाहर की छोटी सी बगीची में डाल दी। माली अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला, एक बात की चिंता है, मैंने एक बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे लड्डू गोपाल तो मिल गए, लेकिन सेठानी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा सब कैसे होगा। हम अब भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इनको तो पोशाक धारण करवानी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा। कैसे होगा ये सब? पत्नी ने कहा, ये परमेश्वर हैं, परमेश्वर खुद हमारे पास आए हैं, हमारा भाग्य भी लाए हैं, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद भगवान की सेवा होने लगी। जैसा रूखा सूखा माली और उसकी पत्नी खाते थे, वैसा ही वो भोग लगाते थे। वो दोनों ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे, खूब सारी बातें करते थे। दोनों पति पत्नी को ये लगने लगा था कि हमारे घर में नन्हा सा बालक आ गया है, भगवान ने हमें अपने रूप में संतान दे दी है। वो लड्डू गोपाल से बेहद प्रेम करते थे। माली थोड़ा बहुत इधर उधर जाकर काम कर लेता था और कुछ पैसे कमा लेता था। उससे घर का गुजारा भी चल रहा था और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो रही थी। थोड़े दिन बाद हुआ यूं कि माली की क्यारी में कुछ पौधे उगाए थे। उस क्यारी में पहले से भी काफी पौधे थे, कुछ नए पौधे भी उगाए थे। कुछ दिनों में उन पौधों पर फूल भी आ गए थे। एक दिन एक आदमी माली से मिलने आया। उसने माली को कहा, अरे ये फूल तूने उगाए हैं? तो माली ने कहा, मेरा तो काम ही है फूल उगाना। हाँ, मैंने ही उगाए हैं। उस आदमी ने पूछा, तुझे पता है कितना महंगा फूल है ये? माली ने पूछा, कितना महंगा फूल है? तो वो आदमी बोला, बहुत महंगा फूल है ये, इसे बाजार में लेकर जा और पूछ इसकी कीमत क्या है।
वो आदमी ये बात कहकर चला गया। माली ने वो फूल तोड़े और उन्हें बाजार लेकर गया। बाजार जाकर उसे पता लगा कि ये बहुत महंगा फूल है, ये विशेष फूल है और यहां कहीं आसपास उगता भी नहीं है। माली बड़ा हैरान हुआ। माली को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि माली ने तो ये फूल नहीं बोया था। फिर माली को ध्यान आया कि ये तो वही जगह है जहां लड्डू गोपाल की उतरी हुई मिट्टी मैंने डाली थी, वहीं पर ये फूल उगा है। अब माली ने उस फूल से बीज लिए और बीज लेकर और बीज बो दिए। धीरे धीरे और पौधे आने लगे और कुछ समय बाद काफी फूल आने लगे। फूलों की बड़ी क्यारी बन गई। अब वो फूल बेचता और खूब धन कमाता। धीरे धीरे वो उन फूलों का व्यापार करने लगा। ये फूल कहीं आसपास नहीं उगता था, सिर्फ माली के छोटे से बगीचे में उगता था। अब वो बगीचा बड़ा हो गया था, माली का घर भी बड़ा हो गया था। फूलों के व्यापार से माली बड़ा धनवान हो गया था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। माली, माली की पत्नी और लड्डू गोपाल तीनों का एक छोटा सा और सुखी परिवार था। भगवान की आराधना में सारा समय जाता था। वो दिन रात सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करते थे। वो आज जो कुछ थे लड्डू गोपाल की वजह से थे। एक दिन हुआ यूं कि एक भिखारिन माली के घर के दरवाजे पर आई। माली अपने घर से बाहर निकल रहा था और काम पर जा रहा था। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसका घर बहुत बड़ा था। माली ने देखा कि यह महिला कुछ जानी पहचानी सी है। उसने उस महिला को ध्यान से देखा और फिर जाकर उस भिखारिन को प्रणाम किया और कहा, मालकिन प्रणाम। उस भिखारिन ने माली की ओर चौंक कर देखा और बोली, मालकिन? मैं? कहां की मालकिन? मैं कौन मालकिन? कौन है तू? उस भिखारिन ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली बहुत बड़ा सेठ हो गया था। अच्छे कपड़े पहना हुआ था, बहुत अमीर लग रहा था। तो माली ने कहा, मालकिन, मैं आपका माली आपके यहां काम करता था, पहचाना आपने मुझे? और माली ने सारी बात बताई। तब भिखारिन को सारी बात याद आई। ये भिखारिन वही सेठानी थी। भिखारिन ने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें निकाला था उस दिन के बाद तो जीवन नरक हो गया था। कुछ दिन बाद सेठ जी चले गए। सेठ जी अपने लड्डू गोपाल का वियोग सहन नहीं कर पाए। वो लड्डू गोपाल तुझे मिले नहीं थे, मैंने ही उनकी सेवा से परेशान होकर उनको मिट्टी में दबाया था। उसके बाद मेरा सारा जीवन पलट गया, सब कुछ बिक गया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही हूं, सब बर्बाद हो गया। लेकिन तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। माली ने बताया, जिस दिन आपने मुझे निकाला था तो मैं अकेला वहां से नहीं आया था, मेरे साथ साक्षात परमेश्वर आए थे और उस दिन से मेरा भी जीवन पलट गया। मेरे जीवन में सुख है, समृद्धि है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आनंद है, परमानंद है, परमेश्वर है। मैं बहुत सुखी हूं। और अब आप भी चिंता ना करो, मुझे ठाकुर जी से मिलवाने वाली तो आप ही हैं। अब आप निश्चिंत रहो, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात सुनकर वो सेठानी, जो अब भिक्षुक हो गई थी, माली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो माली से क्षमा मांग रही थी। माली कह रहा था, निश्चिंत हो जाओ, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी का घर है। इतने में माली की पत्नी भी आ गई थी। उसने भी हाथ जोड़कर सेठानी को प्रणाम किया और दोनों सेठानी को घर के अंदर लेकर गए। सेठानी को लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि लड्डू गोपाल की सेवा कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, सेवा तो बहुत दूर की बात है, कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो यकीन मानना, आप ईश्वर के बेहद प्रिय हैं। ईश्वर आपसे सेवा लेना चाहते हैं। ईश्वर आपको अपने सानिध्य में रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि लड्डू गोपाल के आने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, परम ऐश्वर्य के मालिक हैं। वो जहां भी होंगे ऐश्वर्य उनके साथ होगा। जब भी आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को अपने भाव से निमंत्रित करते हैं और संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानना आपके जीवन में बदलाव होना तय है। आपका जीवन निरंतर बदलता जाएगा, लेकिन इसके लिए विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।